जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिजवात सुबहानी इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स से। आज मैं एक स्पेशल बात करने के लिए, स्पेशल चीज़ को डिस्कस करने के लिए मैं हाजिर हूँ। हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पे हम जो वीज़ा प्रोसेस है, जिसमें स्टडी वीज़ा भी है, जिसमें विजिट वीज़ा भी है, जिसमें वर्क परमिट के हवाले से भी वीज़ा है, जिसमें से सिटीजनशिप के लिए भी वीज़ाज हैं, उनके हवाले से थोड़ी सी गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए हमने एक सिलसिला स्टार्ट किया, जिसमें अगर देखा जाए, अगर बस तमाम मेरी वीडियोस आप देखें तो कहीं पे मैंने ऐसा नहीं कहा आपसे कि मैं वीज़े बांट रहा हूँ या वीज़े बेच रहा हूँ या मैं कोई सर्विसेज इस हवाले से दे रहा हूँ। हमेशा ये होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलती हैं, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं जो लोगों को नहीं पता होता। लोग डरते हैं, झिझकते हैं, घबराते हैं। उनको वो चीज़ें उनके सामने रखी जाए ताकि वो अपना फैसला करने में उनको आसानी हो। थोड़ी सी पिक्चर जब क्लियर हो जाती है, चीज़ों का पता चल जाता है, तो बंदा बेहतर तरीके से फैसला कर लेता है, कर पाता है। उस हवाले से, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें मैंने शुरू की करनी इसी प्लेटफॉर्म से, इलेक्ट्रीफाइंग कॉमर्स। ठीक है। बेसिकली हमारा जो पर्पस है, मेरा जो पर्पस है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है, वो है ई कॉमर्स का। बिजनेस करें एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ई कॉमर्स के लिए, ये सारी चीजें, इसका नॉलेज, इसकी एक्सपर्टीज वो करने के लिए। उसी में क्योंकि स्टूडेंट पिछले 1 डेढ़ साल से मैंने देखा है कि लोग उतावले हुए हुए हैं, परेशान हुए हुए हैं, भाग रहे हैं, फरार चाहते हैं यहाँ से भागने का, कि पाकिस्तान के हालात नहीं अच्छे, पता नहीं क्या हो गया और क्या नहीं हो गया, सब कुछ बेड़ा गर्क हो गया, अब हमने किसी तौर बाहर जाना है। यहाँ तक देखा है कि लोग अपनी एसेट्स, अपने घर, गाड़ियां, ज्वेलरी बेच के एजेंट्स को पैसे 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए देते, और सिर्फ क्या है कि जी हमने यहाँ से निकलना है, पाकिस्तान से जान छुड़ा। उसी चक्कर में मैंने बिल्कुल इमिग्रेशन और इन चीजों पे कोई बात नहीं की। मैंने सिर्फ ये की, स्टार्ट किया था मैंने कि जो फैसला है वो जरा थोड़ा सा अकलमंदी वाला फैसला कर ले। उसमें क्या था कि आप यूके में जाके सेकंड डिग्री सिटीजन बनना है, आपने बिल्कुल ठीक है, कबूल है आपको। पाकिस्तान में भी वैसे हम कोई अच्छे सिटीजन नहीं है, सेकंड है या थर्ड डिग्री सिटीजन तो हम यहाँ पे भी। ठीक है, ये बात कहीं और चली जाएगी तो मैं अपने टॉपिक पे ही रहता हूँ। ठीक है जी, तो उधर क्या करना है, आपने जाके यहाँ पे सब कुछ बेच दिया, ट्रैवल कर लिया, कुछ पैसे आपके पास हैं, चंद दिन आप सरवाइव कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि और जॉब करेंगे, कैब चलाएंगे, किसी स्टोर पे शॉप जॉब करेंगे, किसी सिक्योरिटी ऑफिस में जॉब करेंगे, कुछ इस किस्म की होगी, किसी पेट्रोल पंप पे जॉब करेंगे। तो ये तो कोई तरीका नहीं। इधर आप अच्छे खासे थे, जॉब भी कर रहे थे, अपने घर में भी रह रहे थे, सारा कुछ था। आप उधर प्रदेश में चले गए, वहां पे जाके आपका ट्रेवलिंग में और वीजा अरेंजमेंट में आपके मैक्सिमम पैसे लग गए। गाइडेंस कहाँ से शुरू की थी? गाइडेंस ये शुरू की थी, बिल्कुल आप अपने एसेट को बेच के ही अगर आपने जाना है तो ठीक है, कर ले ऐसा। लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे आप बिजनेस ई कॉमर्स का स्टार्ट करें, आप वहां पे कंपनी रजिस्टर करवाएं, वहां पे टैक्स पेयर बने, टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाएं, वहां पे विद ग्रेस जाए। ठीक है। आप पाकिस्तान में बैठे बैठे यूके में एक बिजनेस, रजिस्टर्ड बिजनेस के ओनर होंगे। आप वहां पे जाएंगे, अगर तो वो बिजनेस उससे पहले आपके पास टाइम है, आप थोड़ा सा उसको चला लेते, तो एटलीस्ट आपके सर्वाइवल के, आपका किचन मनी तो वो निकाल रहा है वो बिजनेस। ठीक है। जब वो किचन मनी निकाल रहा है तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि आप यूं ना करें कि आप अब यहीं पे रहेंगे। ठीक है, आप बिल्कुल जाए, आपका अपना फैसला। अब चले गए उधर तो आपके पास ऑलरेडी आपका एक सेटल्ड बिजनेस है, जो आपको कुछ ना कुछ जो किचन मनी है या कुछ ऐसे पैसे हैं वो आपको दे रहा है। अब वहां पे आपको और जॉब तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसको बढ़ाते जाएं उस बिजनेस को। ठीक है, ये एक तरीका बताना शुरू किया था। उसके बाद फिर बीच में आगे आगे चले, हम स्टडी वीजा, स्टडी के हवाले से बता दें, जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कहते थे जी हमें भी कुछ थोड़ा सा गाइड कर। फिर विजिट वीजा के हवाले से भी बता दिया, फिर वर्क परमिट के हवाले से भी बता। अब ये सारी मैंने बात की है, तमहीद की है, इसलिए कि अभी रिसेंटली मैंने मलेशिया की बात की कि वहाँ का वर्क परमिट के हवाले से कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट्स बताए। उस वीडियो में बिल्कुल ये चीज़ नहीं है कि मेरे पास आए, मैं आपको वर्क परमिट लेके देता हूँ या मैंने किसी और को कोई कहा हो कि ये आपको वर्क परमिट लेके देगा और यहाँ पे आप जाके करेंगे तो आप बड़ा, या इतने पैसे दे दे तो आपको ये वर्क परमिट मिल जाएगा। कुछ ऐसी बात नहीं। डाटा सारा का सारा उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स और डिफरेंट जगहों से कलेक्ट किया हुआ था, वेबसाइट्स। कहीं पे किसी की मैंने ये भी नहीं कहा कि आप इस एजेंट के पास चले जाइए या मेरे पास आ जाइए या फला के पास चले जाइए या किसी का कॉन्टेक्ट नंबर उस पर दिया हो। कुछ ऐसा नहीं था। सिर्फ इसलिए कि थोड़ा सा आपको चीज़ों का पता चल जाए कि वहां पे आप वर्क परमिट के थ्रू जा सकते।
ठीक है। उस पे लोगों ने इतना नेगेटिव रिएक्ट किया, इतना नेगेटिव रिएक्ट किया। बिल्कुल मैं समझता हूँ कि हमारे पास तनकीद जो है ना वो हमारा कौमी खेल है। तनकीद करना, अप्रिशिएट करना तो दूर की बात है ना। चुप भी नहीं रहना, तनकीद करना कि जी ये गलत है, फेक है, फलां चीज है। अब मुझे बताएं कि मेरा उसमें क्या इंटरेस्ट। अगर मैं कोई चीज किसी को बता रहा हूँ कि ये वर्क परमिट की रिक्वायरमेंट्स है, वो रिक्वायरमेंट वही है जो बताएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं कि वर्क परमिट क्या। वर्क परमिट के दो से तीन तरीके। ठीक। उसका पहला तरीका क्या है कि जो उसमें भी बताया हुआ है कि वहां से जॉब जनरेट होगी। ठीक है। वो आप किसी एजेंट के थ्रू करवा लें, वहां से अपने किसी फैमिली फ्रेंड के थ्रू करवा लें, या किसी वेबसाइट पे जहां पे आपको वहां पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप उसके लिए अप्लाई करें, आपका इंटरव्यू होगा, वो फर्म आपको सिलेक्ट कर लेती है इन तीनों तरीकों में से किसी एक में। जॉब जनरेट हो गई। अब वो फर्म आपका वहाँ लेबर कोड में, अपने लेबर जो मिनिस्ट्री है वहां से आपका परमिट इशू करवाएगी कि ये बंदा हमें चाहिए हमारी इस कंपनी। वो जो परमिट होगा, वो जो अपना अप्रूवल होगी उसकी, उनकी मिनिस्ट्री की, वो आएगी आपके या आपके एजेंट के पास। उसके बिहाफ पे आपका आगे फिर सारा प्रोसेस होगा, मेडिकल होगा, और आप वहां पे चले जाएंगे। कोई इसमें दो राय नहीं। ये तो अमेरिका में भी आप जा सकते हैं। कौन सी मैंने ऐसी नई बात कर दी कि जी अब मलेशिया में मैंने पता नहीं क्या कर दिया कि जी नहीं, मलेशिया ने बॉर्डर ही बंद कर दिया। यार खुदा का नाम लिया। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि आप वहां पे आप गए हुए हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक हो गया, या आप एज ए विजिटर गए हुए हैं, यहाँ तक भी है विजिटर गए। ये लॉ था उनका। अब उन्होंने कुछ अरसे के लिए इसको बंद किया हो। वो क्या था कि आप एज ए विजिटर गए, आपका वहां पे किसी फर्म के साथ बात हो जाती है, कंफर्म बन जाती है। आप यही प्रोसेस एक तो पाकिस्तान में से कर लिया, वही प्रोसेस आप वहां पे रह के कर ले। वो फर्म कहती है कि जी आपका क्योंकि 3 माह का वीजा था, आपने पहले महीने ही जाके, जिस तरह दुबई में करते हैं लोग, कि गए वहां पे कोई अपॉर्चुनिटी सर्च की, अब वो कंपनी जाने, वो आपको बिल्कुल अपनी लेबर जो उनकी मिनिस्ट्री है वहां से वो वीजा निकलवा के मीन्स के वो परमिट निकलवाएगी। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उन्होंने आपको सिलेक्ट कर लिया, उनके लिए आप फिजिबल है। वही चीज मलेशिया में भी मौजूद है, आज भी मौजूद है। आप विजिट पे चले जाए, वहां पे जाके अगर किसी से आपकी बात बन जाती, आप बिल्कुल वो आपका परमिट निकलवाएंगे, और उसके बाद वो आपको वहां पे स्टे भी करवाएंगे। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक हो गया। इसमें भी कोई ऐसी चीज नहीं, इसमें भी मेरा कोई जाती इंटरेस्ट नहीं। पहली वाली में भी नहीं था, दूसरी वाली में भी नहीं। तीसरी चीज होगी कि जी आप वहां पे रह रहे हैं इलीगल। अब यहाँ पे आके वो बंदिश वाली बात आती है जो एक साहब ने मुझे कहा हुआ है, 5 साल से वर्क परमिट बंद है। वो किन के लिए बंद है भाईजान? वो उनके लिए बंद है कि वो वहां पे जो लोग रह रहे हैं, जो इलीगल ओवर स्टे हो गए हुए। पहले क्या होता था कि वो गवर्नमेंट हर साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 माह बाद, 2 साल बाद, वो कहती थी कि जो बंदे इस टाइम इधर मौजूद हैं मलेशिया के अंदर, ठीक है, उनको वो कहती थी जी कि आ जाए आप अपने वर्क परमिट, मतलब अपने स्टे को लीगलाइज करा लें, वर्क परमिट्स ले लें। ठीक हो गया, क्योंकि उनको पता होता था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो, बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने कुछ लोगों को ऐसों को हायर किया होगा जो छुप छुपा के काम करते। ठीक है। अब क्या हुआ है कि पिछले कुछ अरसे से उन्होंने उस चीज को बैन किया हुआ है। वो ऑफर नहीं कर। ठीक है। 3-4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक उन्होंने ये वाली ऑफर नहीं की कि जो इलीगल लोग रह रहे हैं, जो ओवरस्टे हो चुके हैं, जो छुप के काम कर रहे हैं, उनको वो लीगलाइज नहीं कर रहे। इसके अलावा पहली दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं, आज भी मौजूद है, पूरी दुनिया में मौजूद है। अमेरिका के अंदर भी ये चीजें, दुनिया में सबसे मुश्किल वीजा अमेरिका का। अमेरिका के अंदर आज भी अगर कोई फर्म आपको लेना चाहती है, वहां पे वो आपकी जॉब क्रिएट करेगी। जॉब क्रिएट करने के बाद वो अपनी जो आपकी जो फॉरेन अफेयर्स की या जो स्पेशली लेबर की मिनिस्ट्री है, वहां से वो उसकी रिक्वायरमेंट को रेज करवाएगी, निकलवाएगी, अप्रूवल लेगी। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपको कोई एजेंट अगर कहता है कि मैं ये करवा के दूंगा, तो उसके वो ढेर सारे पैसे मांगेगा। हो सकता है उसके ताल्लुकात हो, वो करवा दे। होगा क्या कि उसके बैकएंड पे भी यही होगा। वो ये नहीं होगा कि एजेंट इतना पावरफुल है कि वो वामा को कहेगा कि जी इधर से एक जॉब जनरेट कर दे। उसका कोई इस किस्म का ताल्लुकदार उधर होगा जिसका एक अच्छा बिजनेस और अच्छा सेटअप है। वो वहां से कोई जॉब ऐसी क्रिएट करेंगे, और फिर अपनी लेबर जो मिनिस्ट्री है, जो उनका जो फॉरेन अफेयर की मिनिस्ट्री है, उसमें से अप्रूवल लेंगे वो, आप नहीं, या आपका एजेंट नहीं, वो लेगा। उसकी बिहाफ पे आपका तकरीबन तकरीबन कह लेंगे, तकरीबन तकरीबन कह लेंगे
कि श्योरिटी होती है कि आपका वीजा लग जाए। ये चीजें पूरी दुनिया में मौजूद है, आज भी मौजूद है, मलेशिया में भी मौजूद। कोई ऐसी आउट ऑफ द वर्ल्ड, कोई ऐसी गलत चीज, कोई ऐसी डिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाई मैंने। ठीक है। मैं इग्नोर भी कर सकता था इन चीजों को, उस वीडियो को और उसके ऊपर रिएक्शन को, लेकिन मैंने समझा कि मैं, क्योंकि अब इन टच हूँ, लोग देखते हैं सुनते हैं, कुछ लोग गाइडेंस लेते हैं और कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों को बुरा भी लगता है। अगर उसमें कोई ऐसी चीज हो जहाँ पे, पहली बात ये, जो नॉर्मली जो जज करने की चीजें होती, कि मेरा कोई जाती मुफाद है, वो भी नहीं। ठीक। मैं वीजे बांट रहा हूँ, वीजे बेच रहा हूँ, वो भी नहीं। किसी को वर्क परमिट मिल जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा, मेरा उसमें कोई नफा या नुकसान कोई नहीं। ठीक। इन्फॉर्मेशन कोई दुनिया से हट के दी, नहीं दी। वही चीजें जो उनकी वेबसाइट्स पे मौजूद है। ठीक है। उसमें ऑफिशियल भी हैं चीजें, उसमें कुछ कोई ऐसे जो पुराने काम कर रहे हैं जो वीजास का, उनकी उनकी तरफ से भी इंफॉर्मेशन मौजूद, कलेक्ट की है डिफरेंट किस्म की इंफॉर्मेशन, वो आपको सम अप करके बता दें। अब उसके अगर ऑस्पेक्ट्स देखें तो उसमें ये बताया कि जी मलेशिया में जाने का फायदा। अब फायदे उसके देखें कि जी मुस्लिम कंट्री है, इसमें कोई गलत बात नहीं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमसे, इसमें भी कोई गलत बात नहीं। वेदर के हवाले से बताया। ठीक है। वहाँ का लिविंग सस्ती है एज कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज, वीजा आसान है यूरोपियन कंट्रीज के मुताबिक, बिल्कुल यही चीजें बताई हैं आपको। ठीक है। जो सैलरीज बताई हैं, लेबर की सैलरी इतनी है भाई जान, कोई इसमें गलत बात नहीं बताई। ये नहीं बताया कि उधर 500 रुपए है तो मैंने आपको 2000 बता दी। इतनी ही है लेबर की सैलरीज, मिनिमम सैलरीज, मिनिमम वेजेस इतनी है। हाँ, जितना आप स्किल्ड होते जाएंगे, जितना पढ़ी लिखी जॉब करते जाएंगे, उतनी आपकी सैलरीज बेहतर होती जाएगी। मुझे बता दें, इसके अलावा अगर मैंने कोई बात की, कोई इस किस्म की चीज की, हमें क्या है कि हमें नेगेटिविटी इतनी की भरी हुई है, मनफी सोच इतनी की ज्यादा है, तनकीद निगारी और तनकीद करना इतना की ज्यादा हमें पसंद है कि हम मौका जाने नहीं देते। ठीक है। तो ठीक है, मर्जी आपकी, मेरी तो कोशिश है कि मैं कुछ पॉजिटिव बता सकूं, कुछ लोगों को गाइड कर सकूं, कुछ लोगों को हेल्प आउट कर सकूं। लेकिन उसके बावजूद अगर नेगेटिविटी और ये सारी चीजें यही करनी है, तनकीद ही आपको पसंद है, तो वो आपकी मर्जी है। आप अपने उस पर करते रहे, मैं अपने इस पे लगा रहता करता रहता, क्योंकि मैंने तो ये चीजें करते रहना इंशाल्लाह ताला। ठीक है। चीजें लोगों को बताऊंगा भी, लोगों को गाइड भी करूंगा, जितना मैं कर सकता हूँ, जितना मैं इस सोसाइटी में, लोगों में जो पॉजिटिविटी या जो किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ। ठीक है। किसी कोई अगर मैं, क्योंकि मैं इस चीज पे यकीन करता हूँ, मेरा ये पर्सनल फर्म बिलीव है कि अगर एक भी इंसान की जिंदगी में कोई पॉजिटिविटी आ जाती है मेरी किसी बात से, मेरे किसी एफर्ट से, मेरे किसी एक्ट से, तो मैं समझूंगा कि मैं खुशकिस्मत इंसान। ठीक है। अल्लाह ताला मुझे और नवाजेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है, अल्लाह ताला और नवाजेगा। ठीक है। बिजनेस के हवाले से भी गाइड करता रहूंगा, ट्रेवलिंग के हवाले से भी गाइड करता रहूंगा, वीजों के हवाले से भी गाइड करता रहूंगा, मुख्तलिफ चीजें करता रहूंगा, इंशाल्लाह ताला करता रहूंगा। ठीक है। तो बाकी अल्लाह ताला मुझे भी अकल समझ अता फरमाए है, सबको अकल समझ, आप लोगों को भी अकल समझ अता फरमाए। थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा चीजों को देख लिया करें कि कहाँ क्या जा रहा है, बताया क्या जा रहा है। ठीक है जी। तो दुआ कीजिए अपने लिए भी और मेरे लिए भी, अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, हमें कुछ अकल समझ अता फरमाए। ठीक है। थोड़ा सा हौसला, थोड़ी सी बर्दाश्त, बहुत ज्यादा जरूरत है हमें। चले शुरू तो हो, अल्लाह ताला हमें कुछ थोड़ा थोड़ा इनायत करना शुरू करे। ठीक है। तो अल्लाह ताला की तो रहमत जो है वो तो बहुत मेहरबान है, क्योंकि आपकी ख्वाहिश पे डिपेंड करता है। आप इतनी सी चीज को सोचें कि मैं इतनी सी चीज को सोचूं कि अल्लाह ताला मुझे दे, और अल्लाह ताला तो बेनियाज है, वो तो अंबार लगा देता है उस चीज के। मुझे, हमें बर्दाश्त चाहिए, हमें अकल समझ चाहिए, हमें सोच चाहिए, पॉजिटिव सोच चाहिए। ठीक है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आइंदा भी आपको चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों की, पॉजिटिविटी के हवाले से बेहतर गाइडेंस प्रोवाइड करता रहूं। तो इंशाल्लाह ताला अगली मेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो आने तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने